इमरान खान के करीबी साथी जनाब महमूद मौलवी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। हमको खान साहब ने सिखाया आप खौफ का बुत तोड़ दो। मैंने भी खौफ का बुत तोड़ ही दिया ना। ये मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं। कौन कहेगा कि एम आलम के जहाज को तोड़ के फेंक दो। हम अपने फौज को कभी चेंज नहीं कर सकते। क्या खान साहब ने भी कोई मैसेज किया या भिजवाया आपको? मौलवी साहब, आपने अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा फैसला किया। अचानक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली। आपके ऊपर कोई प्रेशर था या आपकी अपनी जाती राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। मेरी जाती राय डेवलप हुई अचानक 9 तारीख को देखने के बाद, क्योंकि 9 तारीख का जो सानिया हुआ ना, ये मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंचाया और बड़ा दुख हुआ कि जो इश्यूज हुए, जो चीज़ों को जलाया गया, जो हंगामा आराई हुई, ख़ास तौर पे देखें आप वो एयरफोर्स का प्लेन देख लें, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस देख लें, रेडियो पाकिस्तान को देख लें, और मैं ये भी आपको कहूँगा कुछ जाने गई हैं जो कि इस वक्त किसी मीडिया पे नहीं आया है। हमको ये हम आप हालत में देख रहे हैं कि कोर कमांडर के घर की बात करें, वो भी हुआ। ये सब चीज़ होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं फिट नहीं हूँ पॉलिटिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी में रहने का। उसकी वजह ये है कि ये जो सिमत में जा रहे हैं, ये मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये मुल्क के डिस्ट्रक्शन के ऊपर जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आज मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में कहा है, देखिए गवर्नमेंट में कोई भी आए, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाती है, पीपल्स पार्टी आए, पीटीआई आए, पीएमएलएन आए, चेंजेस आते हैं। हम अपने फौज को कभी चेंज नहीं कर सकते। हम अपने फौज को एक ही दफ़ा चेंज कर सकते हैं कि अगर हम किसी मुल्क के फौज को बुला के या तो हम हैंड ओवर कर दें उनको, या वो हम पे कब्जा कर दें। महमूद मौलवी साहब, जब इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म के मनसब से हटाया गया तो उस वक्त आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था खान साहब से? देखिए, मैंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बहुत दफ़ा इज़हार किया। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा ना, छोटे मोटे इश्यूज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का आदमी इज़हार करता है, फिर उन चीज़ों को नहीं होते तो इग्नोर कर देता है। ठीक है ना? बदकिस्मती ये है कि ये पीटीआई की बात नहीं है, सारे पार्टीज़ जब तक हुकूमत में होते हैं, ठीक है ना, वो फ़ौज से और इदारों से खुश होते हैं। जैसे ही हुकूमत उनसे जाती है, वो इदारों पे और फ़ौज पे तनकीद करते हैं। ये एक आम रिवायत बनी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो यही कर रही है। ये माइंडसेट हमें चेंज करना है। हम लोगों की बात करें, हम एनवायरनमेंट की बात करें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना बहुत अच्छी बात है। अवाम की बात क्यों नहीं करते हम ये बात करते हैं कि जी देखें ना, पहले ये था कि जी फलाने को निकाल दिया, तो कहते हैं हम इश्यूज के ऊपर नहीं आ रहे। हम हमेशा कॉन्फ्रंटेशन लेते हैं कि जी हमारे को इन्होंने मतलब निकाल दिया, फलाने ने निकाल दिया। देखिए, होता ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की तरह खेलें तो मेरे ख्याल से ये मुल्क तरक्की करेगा। मौलवी साहब, इमरान खान साहब आप पर बड़ा भरोसा भी करते थे और जब बहुत सारे उम्मीदवार थे इस बाई इलेक्शन में, जहां से आपने अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जीते भी, लेकिन आपको टिकट दिया। जब खान साहब वज़ीर आज़म के मनसब से फारिग हुए तो उसके बाद जब पीटीआई के जो करीबी तरीन लोगों का इजलास होता था, तो आपने तो अभी बताया कि मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करता रहता था। काबीना में कोई और भी था खान साहब का करीबी साथी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से जिस तरह का आपने आगाह किया वो आगाह करता हो खान साहब को? देखिए, मैं कहूँगा मेजॉरिटी ऑफ लोग देखिए वक्तन पर वक्तन अपने व्यूज़ देते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, व्यूज़ देते हैं। मगर बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ में डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी होती नहीं है। जो मेजॉरिटी, ठीक है ना, कहे उसको मतलब होता ये है कि जो भी मैं कहूँगा हेड ने कह दिया, चाहे वो किसी मिनिस्ट्री का हेड हो, चाहे वो कैबिनेट को हेड कर रहे हो, जो कह दिया वही सही है। तो चीज़ें जो है ना, जब तक हर चीज़ देखिए, पहले हम डेमोक्रेसी शुरू करें, मैं कहूँगा पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर से, ठीक है ना,
हमको खान साहब ने सिखाया कि देखें जी, आप खौफ का बुत तोड़ दें। तो जब मैंने कल किया और एक साहब ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कहा यार मैंने भी खौफ का बुत तोड़ ही दिया ना। उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम मेरी लूज़िंग क्या है, मेरा सीट गई एमएनए की, मेरे टिकट नहीं है, मतलब ये हालाँकि जीतती हुई पार्टी है, ठीक है ना? इस वक़्त बड़ी जो है ज़ाहिर सी बात है, कोई कंपटीटर नज़र नहीं आता हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और कोई भी आदमी ये चीज़ को इस्तीफ़ा देना सोचेगा भी नहीं। मगर मैंने ये सोचा कि देखें मेरे प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं। सर खान साहब कह रहे हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते जो है वो आप सब्र कर जाएं, ये कुर्बानियां देने का टाइम है, 2 हफ्ते बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। जो पीटीआई के कारकुनान हैं वो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं और बहुत सारे पीटीआई के कारकुनान आपके खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि महमूद मौलवी साहब ने जज्बात में आके फैसला लिया, ये सही टाइम पर जब खान साहब के साथ खड़े होने का टाइम था खड़े नहीं रहे बल्कि डर गए। तो सर ये इस बात में कितनी सदाकत है कि आप वाकई डर गए या जो सरकारी इमलाक को या फौजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वजह से वही है? देखिए, जो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो वजह है। अगर डरने की बात थी तो देखिए ना, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं ना तो अपोजिशन के ऊपर जाते हैं, उस वक्त भी आपको खौफ होना चाहिए, ठीक है ना? मैं तो कोई गनमैन लेके, ठीक है ना, या पीछे डाला लेके तो कभी नहीं चला हूँ। उसकी एक खौफ की बात नहीं है। हकीकत ये है कि आप ये सोचें, आज मैं इदारों को, मैं बात कर रहा हूँ नेवी की, मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स की, आर्मी की, आप मुझे बताएं इनको डैमेज करके या इनको, मैं कहूँगा कि मैं इनको नहीं मानता, ठीक है ना, ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो ये मुल्क चलेगा? कौन इसका अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएगा? इसका फ़ायदा दुश्मन उठाएंगे, ठीक है ना? और ये चीज़ें आज से अगर हम इसको मज़ीद जाने दें तो ये चीज़ें बहुत आगे जाएंगी। उसकी वजह है कि कौन कहेगा कि एमएम आलम के जहाज़ को तोड़ के फेंक दो? कौन कहेगा कि वो शोधा के जो तस्वीर हैं, जहाँ उनके मोनूमेंट्स बने हुए हैं, उनको आप तोड़ के फेंको? महमूद मौलवी साहब, जब आपने ये फैसला किया कि अब मैंने पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर लेनी है, आपने पीटीआई के अपने करीबी लोगों से या खान साहब के करीबी लोगों से मुशावरत की थी या उन सब के लिए एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था? देखिए, मेरा ख्याल से ज़्यादातर लोगों के लिए एक सरप्राइज़ था। उसकी वजह ये है, कोई सोच भी नहीं सकता कि एक आदमी जिसको आगे की टिकट भी कंफर्म, इस वक्त एमएनए भी है, पार्टी में 10 रोज़ पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना है, तो वो छोड़ेगा। और मुझे जैसे बहुत से लोग कहने लगे कि जी आप कहीं और जाएंगे, मैंने कहा कोई मुझे इससे बेहतर क्या देगा? आप मुझे बताएं ना, एमएनए हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिंध हूँ, ठीक है ना, आगे का टिकट मेरा कंफर्म है, पॉलिटिकल टेम्परेचर आप देख रहे हैं पार्टी की क्या है, ठीक है ना? इसको अगर आदमी छोड़ता है तो फिर आप सोचे ना। देखिए ना, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था एक साफ़ी से कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं पॉलिटिकल चीज़ों के लिए फिट नहीं हूँ। मैं पॉलिटिक्स को छोड़ के अपना कारोबार करूँ और एक सोशल जिसको मैं कहूँ सर्विस शुरू करूँ। यानी कोई अब आप मुस्तकबिल में दूसरी सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं करने जा रहे? नहीं, मैं इस वक्त जो है बिल्कुल कोई दूसरी सियासी पार्टी ज्वाइन नहीं यानी करना। जो हमारे देखने वाले हैं वो आपको सियासत से रिटायर समझें? हाँ, मेरा ख्याल से सियासत से रिटायर ही समझें। उसकी वजह ये है, जैसे एक साहब ने कहा कि अगर आप वो नहीं करेंगे, मैंने कहा यार देखें, फिर आप ये सोचें कि मैं नई पॉलिटिकल पार्टी बना लूँगा, मगर मेरी एज मेरे साथ नहीं देती। अगर मैं भी 30-40 साल का होता तो मैं कहता जी नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो, उसके अंदर 20-25 साल लग जाएंगे, हो सकता है चांस लग जाए। अच्छा मौलवी साहब, बहुत माजरत के साथ, बहुत सारे लोग माजरत के साथ दोबारा आपको ये कह रहे हैं कि बिकाऊ माल बिकना शुरू हो गया। तो जो लोग आपके बारे में नहीं जानते, हम तो ज़ाती तौर पर आपको जानते हैं, उन्हें बताएं कि आप कितने वेल सेटल्ड हैं और आपके पास मालो दौलत वैसी ही कितनी है? देखिए, मैं यही कहूँ आपको कि देखें, कुछ लोग आते हैं सियासत में, उसके बाद वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, उसके बाद वो ज़मींदार बन जाते हैं, उसके बाद वो कारोबारी बन जाते हैं। मैं उनमें से हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले, ठीक है ना, ज़मींदार पहले और ट्रेडिंग में पहले से, उसके बाद में सियासत में गया हूँ, ठीक है ना। मैंने 40 साल, ठीक है ना, कारोबार किया है और इस 40 साल में मैं मतलब इस वक्त तो अपोजिशन में भी खड़ा हूँ,
और लोगों के सामने तनकीद पे भी खड़ा हूँ, मीडिया में इतना हूँ। मैं कहता हूँ कि इस 40 साल में कोई एक शख्स को आप ले आए जो कहे कि महमूद मौलवी ने मेरे पैसे खाए हों, ठीक है ना, या मैं उसका देनदार हूँ। देखिए ना, बिजनेस में बहुत ऊंच नीच आते हैं। बैंक्स के साथ हुआ, मैंने लाखों का करोड़ों का नुकसान किया। बहुत दफ़ा ये हुआ कि बैंक वाले मेरे पास चक्कर लगाते रहे कि सर हम आ रहे हैं चाय पीने। तो मैंने एक बैंक वाले को कहा, मैंने कहा यार तुम चाय पीने नहीं आ रहे हो, तुम देखने आ रहे हो कि मैं भागा तो नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं बेच के भी आपको किसी का 1 रुपया नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आदमी की रेपुटेशन उसके साथ चलती है। जब आपने फैसला किया तो सबसे पहला फ़ोन पीटीआई रहनुमाओं में से आपके पास किसका आया? क्या खान साहब ने भी कोई मैसेज किया या भिजवाया आपको? नहीं, मेरे पास देखिए मैं आपको बताऊँ, खान साहब का कोई मैसेज नहीं आया। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आए और बहुत करीबी लोगों के फ़ोन आए कि यार तुमने हमसे पूछा नहीं और तुमने बड़ा जज्बाती फ़ैसला कर लिया। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा देखें, मैंने जो फ़ैसला किया है इसको आप जज्बाती समझें या कुछ भी, मैं थक गया हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि चेंजेस होते जाएँ, बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें, मगर अब जब मेन लाइन फ्रंट के ऊपर हम कॉन्फ्रंटेशन में आ गए ना, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और आप देखें, कल फवाद चौधरी साहब ने भी यही कहा, आज अली जैदी साहब ने भी यही कहा। ये सब मेरे कहने के बाद कह रहे हैं ना, ऐसा ही। ठीक है ना। इससे पहले मेरा कहना ये है कि हम सब लीडरों को मिल के उसी वक्त, जिस दिन ये हुआ है 9 की रात को या 10 की सुबह, उन्होंने कहा हैवी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था कि इन लोगों को जिन्होंने किया है इनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर इसमें पीटीआई का कोई है तो उसको जो है उसकी मेंबरशिप कैंसिल किया जाए। मौलवी साहब, क्या वजह है इतने दिन गुजर जाने के बाद क्यों सब लोग अपनी इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं? इतने दिन कहाँ गायब थे सारे? मेरा भी सवाल यही है ना। देखिए ना, मैंने तो सोच के इस्तीफा दे दिया ना, ठीक है ना। लोग जो है सिर्फ सोच ही रहे हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, खौफ के यार हम बोले, क्योंकि उसकी वजह के डिफरेंस ऑफ व्यू आ जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऊपर से नहीं आया। अच्छा, हमने देखा माजी में इस तरह की काफ़ी सारी मिसालें मिलती हैं और हमने खुद भी देखा है जिसने पीटीआई से राहें जुदा की वो तन्हा हो गया। आयशा गुलाली ले लें, अलीम खान ले लें, जहांगीर तरीन ले लें, फैसल वाडा ले लें, काफ़ी एक्टिव थे। तो कोई मलाल है दिल में कि मैंने पीटीआई छोड़ दी और अब मैं भी जो है उन लोगों की तरह तन्हा ना हो जाऊं? देखिए, मुझे जब मैं सियासत छोड़ने को तैयार हूँ तो पार्टी तो बहुत सेकेंडरी हो जाती है ना। देखिए ना, एक आदमी सोचता है कि यार मेरे को सियासती नहीं करना है, ठीक है ना, तो फिर उसके लिए प्लस माइनस का कोई फ़र्क ही नहीं है। आपने अपने घर वालों से मुशावरत की तो घर वालों ने क्या कहा इस हवाले से? मेरे घर वालों ने मना किया। अच्छा। ये मैं आपको बता दूं, मेरे घर वालों ने मना किया। उन्होंने कह लगा तुम जज्बाती हो रहे हो, तुम एक अच्छे पोजीशन पे हो, ऑब्वियसली घर वालों के, और तुम जो है तुम ये जो है इंजॉय कर रहे हो इसको। हम तो ज़्यादातर वक्त तुमको देखते हैं, तुम इधर जा रहे हो, कभी इस्लामाबाद जा रहे हो, कभी इस जलसे में जा रहे हो, तुम जो है अपने लिए, ठीक है ना, फिर करोगे क्या। तो मैंने कहा देखें जी, आज ये छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ और करेंगे, दुनिया बहुत है। जो इदारों से तसादुम है, इस हवाले से आपने कन्विंस करने की कोशिश की खान साहब को? देखिए बहुत सारे लोग बैठे थे, मैं अकेला नहीं बैठा था, बहुत सारे लोग और भी बैठे थे, डिस्कशंस हो रही थी, मैं सुन रहा था। मेरी कोई उस वक्त कोई ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है ना। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उस वक्त बैठा हुआ था, मतलब मैं उनमें से था फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे को अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी कि खान साहब, कई दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है ना। हमारे देखिए ना, मुझे खान साहब ने SAPM बनाया जबकि मैं MNA नहीं था। बहुत से MNAs ने शिकायत की कि सर हम जीत के आए हैं, हमें आप नहीं बना रहे हैं, और इनको SAPM बनाया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। उसकी कोई वजह तो होगी ना। ये जो पीटीआई की पॉलिसी है, जिस डगर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल पड़ी है, ये सारे जितने भी फैसले खान साहब अकेले लेते हैं या खान साहब के साथ जो मशीर कह लें, जो उनके करीबी लोग हैं, वो खान साहब से मुशावरत करते हैं या खान साहब को मशवरे देते हैं, या खान साहब किसी से मुशावरत करना पसंद नहीं करते, खुद फैसले लेते हैं? देखिए इसमें मैं कहूँगा खान साहब, मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, मगर मोस्टली फैसले खान साहब के खुद के होते हैं। खान साहब का मूड अब क्या है? मतलब इसी चीज़ को कंटिन्यूसली जारी रखना है या खान साहब टेबल टॉक की तरफ या सुलह सफाई की तरफ मामला जा सकता है? देखिए मेरे ख्याल से खान साहब जो है को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल काम है।
जो लोग उनके साथ 20-20, 30-30 साल से हैं, वो उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। तो मेरा कोई स्टेटमेंट देना वुड बी बिल्कुल ही बेकार, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पुराने हैं वो नहीं कर सकते और वो खुद फैसले करते हैं। देखिए वो जो है एक लेजेंड है, ठीक है ना, इन पॉलिटिक्स, इन क्रिकेट, इन हिज लाइफ।